तो बच्चों आज हम पोएम पढ़ने वाले हैं ग्रासहॉपर और एंट के बारे में। ओके, और हमारी जो पोएम है उसके राइटर है जॉन कीट। ठीक है, और हमारी पोएम का नाम क्या है? ऑन द ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट। क्लियर? क्रिकेट मीन्स झिंगुर। ओके, और ग्रासहॉपर क्या होता है? टिड्डा। चलें आगे शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, अनलाइक द एंट एंड द क्रिकेट विच टेल्स अ स्टोरी की जिस तरीके से एंट और क्रिकेट के जो फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टोरी पढ़ी थी बच्चों, जो एक कहानी बताती है, दिस इज़ अ नेचर पोएम। आज की जो पोएम है वो एक प्रकृति की पोएम है, उससे रिलेटेड है। इन इट द ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट डू नॉट अपीयर एज कैरेक्टर्स इन अ स्टोरी, यानी इस कहानी में जो ग्रासहॉपर है और जो क्रिकेट है, ठीक है, वो क्या करते हैं? एक कैरेक्टर के रूप में उनको चित्रित नहीं किया गया है, रादर दे एक्ट एज ए सिम्बल्स। उनको किस तरीके से? उनको एक प्रतीक के रूप में बताया गया है यहाँ पर। ईच सजेस्टिंग समथिंग एल्स, और दोनों क्या करते हैं? कुछ अलग अलग चीज़ें सजेस्ट करते हैं, बताते हैं। ठीक है, read the poem and notice how the poetry of earth keeps on through summer and winter in a never ending song। तो हमें ये जो पोएम है वो पढ़नी है, और हम पढ़ेंगे बच्चों इसमें अर्थ यानी पृथ्वी की कविता के बारे में। और पृथ्वी की कविता एक नेवर एंडिंग सॉन्ग यानी कभी ना ख़त्म होने वाले गाने की तरह, वो हमेशा जैसे समर है, विंटर यानी हर सीज़न में चलती रहती है। Who sings the song? और ये गाना कौन गाता है, हमें इस पोएम में इसी के बारे में पता करना है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। The poetry of earth is never dead, यानी पृथ्वी की जो कविता है वो कभी भी नहीं मरती है, यानी वो हमेशा जीवित रहती है। When all the birds are faint with the hot sun, यानी जब सारे पक्षी थक जाते हैं। faint means तो बेहोश होना होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब दिया हुआ है थक जाना। तो जब गर्म सूर्य की वजह से सारे पक्षी थक जाते हैं, एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, और वो कहाँ छिपा लेते हैं अपने आप को? ठंडे वृक्षों में अपने आप को छुपा लेते हैं। अ वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉर्न, लेकिन फिर भी एक आवाज़ गूंजती रहती एक बाड़े से दूसरे बाड़े पर, यानी नए कटे घास के मैदानों में एक आवाज़ जो है वो गूंजती ही रहती है, यानी एक आवाज़ आती ही रहती है। अब हम पता करते हैं वो आवाज़ किसकी है। दैट इज़ द ग्रासहॉपर्स। ये किसकी आवाज़ है बच्चों? ग्रासहॉपर की। ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी, यानी वो गर्मी में भी विलासितापूर्ण जीवन जीता है, यानी वो एंजॉय करता है अपनी लाइफ को। ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट्स, अपने आमोद और प्रमोद के साथ कभी समझौता नहीं करता, यानी अपने आनंद को वो कभी नहीं खोता है, हमेशा वो एंजॉय करता, हमेशा खुश रहता है। फॉर व्हेन टायर्ड आउट विथ फन, यानी जब वो क्या करता है? जब वो परेशान हो जाते हैं, जब वो थक जाता है एंजॉय करके, ठीक है, अपने डिलाइट से, अपने आनंद से वो थक जाता है, परेशान हो जाता है, तो वो क्या करता है? ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लीजेंट वीड, तो वो घास के मैदानों में क्या करता है? जाकर रेस्ट करने लग जाता है। तो बच्चों इसका क्या मॉरल हुआ? इससे मॉरल मिला हमें कि लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, लेकिन उन डिफ़िकल्टीज़ के सामने हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो हमें ग्रासहॉपर यही सजेस्ट कर रहा है कि कभी भी जो भी डिफ़िकल्टीज़ आती है उनका बहुत ब्रेवरी से सामना करना चाहिए, ठीक है, उनके सामने कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। आगे चलते हैं। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, यानी अर्थ की जो पोइट्री है, यानी पृथ्वी की जो कविता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, कभी भी बंद नहीं होती है। ऑन ए लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रोस्ट हैज़ रॉट अ साइलेंस फ्रॉम द स्टोन देयर शिल्स। अब देखिए बच्चों, जब सर्दी आती है, ठीक है, तो सर्दियों के शाम में जब कोहरा चारों तरफ साइलेंस छा जाती है कोहरे की वजह से, यानी कोहरा जो है वो चारों तरफ छा जाता है, अपने आप को क्या कर देता है? कोहरा चारों तरफ फैल जाता है, ठीक है, और सब कुछ कोहरे के अंदर ढक जाता है, तो क्या हो जाती है? साइलेंस हो जाती है, बिल्कुल चुप्पी हो जाती है। फ्रॉम द स्टोन देयर शिल्स द क्रिकेट सॉन्ग, लेकिन फिर भी पत्थरों के बीच में से एक चीख यानी एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो किसकी होती है? क्रिकेट सॉन्ग, यानी क्रिकेट का गाना होता है वो। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ फ्लोस, और किसी देखने वाले को ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो क्रिकेट है वो आधी निद्रा में, यानी वो आधा सोया हुआ है। द ग्रासहॉपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स, लेकिन वो वास्तव में जागरूक ही रहता है। और जो ग्रासहॉपर्स है वो कहाँ है? वो ग्रासी यानी जो घास वाली जो पहाड़ी है वो वहाँ पर रहता है। और हमारी जो पोएम है उसके राइटर कौन है? जॉन कीट। तो इस तरीके से बच्चों क्या मोरल देते हैं दोनों कि कभी भी लाइफ में
जो डिफ़िकल्टीज आती है उनका सामना जो है हमेशा ब्रेवरी से करना चाहिए और हमेशा हैप्पी रहना चाहिए, यानी खुश रहना चाहिए। आई होप बच्चों आपको पोम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी पोम के क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।